हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020-2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से मैं आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आप लोगों को उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि हर साल कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं के जो बच्चे वो इस एग्जाम को देते हैं, तो इसका सिलेबस क्या होता है और सिलेबस के साथ साथ 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैथमेटिक्स के पूरे 20 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, कौन से टॉपिक पर हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस किस किस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखिए कि इसका सिलेबस जो है, इसके सिलेबस में हिंदी के हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं, तो जब मैं इसके सेट पेपर करवाऊंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद हमारे पास साइंस के हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। साइंस के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे, एनवायरनमेंट के हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए हमारे पास जीके के जो क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे हमारे पास 15, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे हमारे पास इसमें 20। ये हमारा बेसिक सिलेबस है जिसमें हम लोगों को काम करना है, जिस पर हम लोगों को चीजें तैयार करनी है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एनवायरनमेंट, जीके और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन। तो ये दोनों जो पोर्शन बनेगा हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये दोनों पोर्शन पर पढ़ना है और इस पर मेहनत करना है। तो उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्जाम होगा, जो प्रवेश परीक्षा होगी, उसके लिए हमको जो 100 मार्क का होता है उस पर हम लोगों को बहुत अच्छे से काम करना है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। फिर से मैथमेटिक्स के मैं 20 क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे थे उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे कैसे तैयार करना है, कौन से सिलेबस, कौन से टॉपिक हम लोगों को तैयार करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आप लोग याद रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एनवायरनमेंट, जीके और मैथमेटिक्स। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, और मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2021, ये ईयर है, ठीक है। इस ईयर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें पहला क्वेश्चन आया था। देखिए, सेट में क्वेश्चन पेपर आते हैं, बस आगे पीछे होते हैं, नंबर आगे पीछे होते हैं, बट क्वेश्चन पूरे सेम होते हैं। वो सेट में जरूर होते, नंबर आगे पीछे करके क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें शंकु से रिलेटेड। शंकु मतलब होता है कोण, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे, शंकु मतलब होता है कोण। ये हुआ हमारे पास कोण, ठीक है। ये कोण हुआ, ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है हाइट, और ये होती है स्लैंट लेंथ, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट लेंथ लिखिएगा आप लोग, स्लैंट लेंथ, तिर्यक ऊंचाई। अब इसका फॉर्मूला पूछा था कि जो स्लैंट लेंथ है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये जितने भी फिगर हम लोग बनाएंगे ना, चाहे वो सिलेंडर हो जाए, चाहे वो कोन हो जाए, मतलब कि चाहे वो शंकु हो जाए, चाहे वो बेलन हो जाए, स्फेयर, गोला, वर्ग, आयत, सारे के कॉन्सेप्ट और स्पेशली सबके फॉर्मूले हम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, एक तो देखिए, आप उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो, और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो इस क्लास में, मतलब हम जब भी पूरी इसके मैथमेटिक्स के हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक होगा जो बेसिक वाला टॉपिक होगा ना, तो इससे आप अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बेसिक अगर आप लोगों को छोटा मोटा एग्जाम देना है, छोटे एग्जाम से, तो मैथमेटिक्स के बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोग यहां से सीख सकते हो। इवन अगर आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो और बेसिक क्लियर नहीं है, तो बेसिक क्लियर में जब तक नहीं होता है, बेसिक क्लियर जब तक नहीं होता है, तब तक आप कोई भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक तैयार नहीं कर सकते हो। तो जो उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है, जो कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होती है, एक जिले का एक स्कूल है, उसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है। तो उसके लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, वो हमारा एकदम बेस कंप्लीट कर दे। तो जब ये इसकी बात करें, हम शंकु की बात करें, तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है। सूत्र पूछा था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको देखकर क्या क्या तैयार करना है। हमको सिलेंडर तैयार करना है, सिलेंडर मतलब कि बेलन के कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। बेलन के साथ साथ हम लोग इसमें स्फेयर की बात करेंगे। स्फेयर मतलब गोला जो होता है ना, इसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे स्फेयर के। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे हेमीस्फेयर मतलब कि अर्धगोला, हेमीस्फेयर, अर्धगोला। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ बता रहा हूँ कि क्या क्या आप लोगों को तैयार करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को तैयार करना है स्क्वायर के बारे में सारी प्रॉपर्टीज। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, आयत के बारे में सब कुछ। आयत मतलब ये होगा हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी हम लोगों को 2020 और 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, मतलब कि एक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, पहला शंकु कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हाइट होती है,
ये रेडियस होती है, नीचे का भाग गोल होता है, ये स्लैंट लेंथ होती है। तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, रटना नहीं है, सीखना है हमको। ये हुआ, ये 90 डिग्री की हुई, क्योंकि हाइट सीधे सीधे मेजर करेंगे, 90 होता है, ये आर, ये हो गई स्लैंट लेंथ एल, और ये हो गई हमारी एच। दोस्तों इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। जब हमने इसको मिटाया, ये वाला भाग मिटाया, हमारे पास आया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहां पर आया हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब हमारे पास अगर समकोण त्रिभुज आया है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दोस्तों दूसरे हिसाब से एल को यहाँ रहने दीजिए, ऐसा भी पूछेगा तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ये था पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर का था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दी। इतने टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से कमांड बनानी है, और मैं एक एक टॉपिक पर आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा और सारी बेसिक जितनी जानकारी है सब कुछ मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी अगर बड़े एग्जाम के लिए कोई भी अगर बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो बेसिक चीजें मैं यहाँ पर सारी क्लियर करवाऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा कंप्लीट कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 25 विद्यार्थियों में 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 25 स्टूडेंट है। देखिए एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन को बड़ा करके सॉल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 स्टूडेंट है, इसके अंदर 25 स्टूडेंट्स में जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो है 72%। 72% मैथ्स के स्टूडेंट है, मतलब कि मैथ्स में इंटरेस्टेड है 72%। 25 में से 72 मैथ्स में इंटरेस्टेड है। वो बोल रहा है कितने परसेंट मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टोटल 100% स्टूडेंट होंगे, तो उसमें से 72% जो होंगे वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। बचे वाले कितने हैं इसमें से, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 72 कर देंगे और यहाँ से 28% डायरेक्ट निकाल लेंगे। 28% मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन आया था। अब देखिए या तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, या इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 72% निकालेंगे ऑफ 25। तो 72 इंटू परसेंट के प्लेस पर 1/100 इंटू 25, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 4 टाइम कैंसिल। ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पर बच जाएगा 3, 4 8 32, मतलब 18 स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। कितने नहीं है, 25 में से 18 माइनस कर देंगे, 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो 7 स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। अब जो 7 है ये कितना परसेंट है, तो ये तो हम लोगों ने 28% निकाला है, बट यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैथ्स में जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो 7 स्टूडेंट है। अब 7 इस 25 में, ठीक है, 7 कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट के लिए हम लोग लिखेंगे x% ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 7। x के प्लेस पर x, परसेंट के प्लेस पर 1/100 इंटू 25 इक्वल 7। इससे इसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने 4 टाइम, इसको इधर पहुंचा दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल 28 और x इक्वल 28 आ गया हमारे पास परसेंट। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्ट भी हम लोगों ने परसेंट निकाला। दोस्तों अगला टॉपिक आप लोगों को जो उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए करना है वो करना है परसेंटेज वाला टॉपिक। तो जितने मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से और उसके साथ साथ रिलेट करके कुछ कुछ और चीज़ें जो आप लोगों को कंप्लीट करनी है, तो प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट जिसमें बेसिक चीज़ें होती है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा था वो पूछा था समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब क्वेश्चन दिया हुआ था 4608 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया देकर रखा हुआ था। इसका जो बेस दिया था ये दिया था 64 सेंटीमीटर। आपको आधार चाहिए था। जब तक इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा ना समांतर चतुर्भुज का, आप यहां से आधार नहीं निकाल सकते। तो आधार गुणित ऊंचाई इसका बेसिक फॉर्मूला है। हम लोगों को आधार चाहिए, बेस चाहिए, इंग्लिश में एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। इसको ट्रांसफर कर देंगे 4608।
और यहाँ पर देखिए आधार या बेस बाय कितना जाएगा 64, तो आधार की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग 4608 में जब 64 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, इससे आप लोग डिवाइड कीजिएगा 4608 में, तो यह आ जाएगा हमारे पास 72। तो आधार की जो वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, ये आ जाएगी हमारे पास 72। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4608 आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब पैरेललोग्राम मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग बात करते हैं। पैरेललोग्राम आप लोगों को याद रखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर होती है, किसके अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक टीवी को खरीदा है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस 5000 में, और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा है, सेलिंग प्राइस 4000। वो बोल रहा है कि लॉस का परसेंट, हानि प्रतिशत कितनी हुई। तो आप लोगों को सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। जितने सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के, प्रॉफिट लॉस के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे कॉन्सेप्ट होंगे, सब पर बात करेंगे हम लोग, और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अच्छे से देखना है। खरीदा सीपी कॉस्ट प्राइस 5000 में, सेलिंग प्राइस कितना आया 4000, हानि परसेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि अपॉन सीपी, मतलब ये होता है क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, हानि निकालनी पड़ेगी, तो हानि निकालने के लिए हानि निकाल लीजिए या डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल, ये देखिए 5000 माइनस 4000 बाई सीपी के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 5000 इंटू 100। 5000 और 4000 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 100 बाय 5000। दोनों जीरो से दोनों जीरो, जीरो से जीरो, इससे इसको कैंसिल कर दिया 20, तो ये आ गया हमारे पास 20%। मतलब 1000 रुपये की हानि हुई, 1000 का लॉस हुआ, और ये 1000 जो है वो 5000 का 20% है। क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा लाया कितने पर था, तो हानि किस पे होगी, जिस पर लाए थे ना उस पर हानि होगी, जिस पर लाए थे उस पर हानि होगी, ना कि जिस पर बेचा उस पर हानि होगी। 5000 में लाके 4000 में बेचा था, तब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास सीपी अपॉन एसपी। अगला क्वेश्चन जो होता है इसका, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के जितने क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है, संख्या के लिए एक सूत्र होता है, ये होता है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। किसी भी नंबर जो कि 2 डिजिट का नंबर होगा, उसको बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा था यदि x व y 2 अंकों वाली दी गई संख्या है, क्रमशः इकाई और दहाई का अंक है, तो इकाई क्या हुई, इकाई मतलब यूनिट x और दहाई ये है y, इकाई हुई x और दहाई हुई y, तो वो बोल रहा संख्या क्या होगी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 इंटू, ये हो जाएगा y प्लस एक्स। दोस्तों ये एक नंबर देकर गया, बहुत इजी है, बट कॉन्सेप्ट आप लोगों को, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग समझेगा, देखिएगा और क्लियर कीजिएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में इसके क्लियर करवाऊंगा और जितने क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बस बने रहिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन था 3x प्लस रूट 4 इक्वल 11, 3x प्लस रूट 4 इक्वल 11। अगला क्वेश्चन था हमारा 3x प्लस रूट 4 इक्वल 11, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 3x प्लस रूट 4 इक्वल 11, वैल्यू चाहिए x की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस ये हो जाएगा 2 इक्वल 11, 3x इक्वल 11 माइनस 2, और x इक्वल 9/3, इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम, x इक्वल आ गया हमारे पास 3। दोस्तों ये था एक और क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम लोगों को तैयारी करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और हमारी तैयारी को बेहतर बनाना है। 20 मार्क का मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, तो 20 मार्क के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक समांतर चतुर्भुज दिया था, एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अभी मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में बताया, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं,
पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप लोगों को याद रखना है प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। उसने एक एंगल 72 डिग्री देकर रखा था। अगर उसमें ए बी सी अगर हम लोग नेमिंग कर दे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ए बी सी इक्वल दिया 72 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए डी सी, तो एंगल ए डी सी इक्वल व्हाट, हमको पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 72। ये आप लोगों को याद रखना है, एंगल ए बी सी इक्वल 72, तो एंगल ए डी सी भी कितना आएगा 72 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था ध्यान से देखिएगा, एक गुणनखंड क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये एक p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। इसका एक फैक्टर देकर रखा हुआ है, मतलब g ऑफ x देकर रखा हुआ है, वो x प्लस 6 है। एक फैक्टर देकर रखा हुआ है, एक गुणनखंड देकर रखा है, वो बोल रहा है दूसरा क्या होगा। आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, g ऑफ x इक्वल x प्लस 6। क्वेश्चन समझिएगा, और मैंने आप लोगों को दोनों टॉपिक बताए, दोनों टॉपिक को ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक फैक्टर दिया हुआ है, एक फैक्टर निकालना है। सॉल्व करने के तरीके देखिए, आप इसको यहां से फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। सॉल्व करने का तरीका, सबसे बड़ी पावर 2 है, मतलब इसके दो फैक्टर निकलने वाले, एक फैक्टर यहाँ पर दिए हुए। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम 6x प्लस 6x, वो भी ऐसा लिखा है कि इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, मतलब 6 इंटू 6, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, x को कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस यहां से प्लस 6 कॉमन निकाला तो x प्लस 6 हो जाएगा। यहां से देखिए x प्लस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 6। अब दोस्तों दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं इसके, x प्लस 6 और x प्लस 6, एक फैक्टर देकर रखा हुआ है x प्लस 6, दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 6, तो ये आप लोगों को याद रखना है, दूसरा फैक्टर x प्लस 6। एक फैक्टर दिया था, एक पूछा था, तो हम लोग एक निकाल के बता दिए x प्लस 6। जिस भी मेथड से आप लोग सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछा गया था प्रायिकता से रिलेटेड, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, पॉसिबिलिटी मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, मतलब कि अगर हम लोगों ने एक सिक्का उछाला है तो एक सिक्का उछालने पर टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 2 सैंपल स्पेस आते हैं, तो हम एन ऑफ एस इक्वल लिखते हैं 2। अब मैं बोल रहा हूं कि एक ही आना चाहिए, मतलब अगर उसका सिक्का उछाला जाए तो हेड ही आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इवेंट जो होगा एन ऑफ ई जो होगा वो हो जाएगा या तो हेड या तो टेल, तो मैं अभी हेड लिख लेता हूं कि हेड आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, कितना परसेंट पॉसिबिलिटी होगी, तो देखिए इसमें 2 रिजल्ट है, इसमें 1 रिजल्ट है। अब एक में 2 रिजल्ट, एक में 1 रिजल्ट है, मतलब अगर उसको 100% माने तो एक के फेवर में 50%, दूसरे के फेवर में 50%, तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम जो कि इतना था इसके नंबर 1 है, और कुल परिणाम जो कि इतना था इसके नंबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके टॉपिक जो है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ों को हम लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन पूछे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और सिलेबस जो है हमारा उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था संपूरक और पूरक, संपूरक और पूरक, तो कोण से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड जितनी जानकारी होगी, जितनी जानकारी आप लोग बना सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो, वो आप लोगों को करना है। संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, मतलब कि 2 कोण, 2 एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये संपूरक होते हैं। जब इनका सम करने पर, इनको जोड़ने पर 180 आता है। और एक और याद रख लीजिए, पूरक मतलब 2 एंगल पूरक होते हैं, जब एक एंगल और दूसरे एंगल को ऐड करने पर 90 आता है, वो होता है पूरक। और 2 एंगल को ऐड करने पर 180 आए तब उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक। तो एक एंगल देकर रखेगा, दूसरा उसी का संपूरक पूछेगा, तो वहां पर आप लोग यहां पर टिक कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आगे क्या, एक और क्वेश्चन पूछा है ट्राइंगल से रिलेटेड। ये ट्राइंगल बनाया है, और ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में एक एंगल ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 125 दिया हुआ है, वो ये 125 दिया है, इसको हम लोगों को चाहिए। तो दोस्तों ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, बहिष्ठ कोण हो गया, बाहर का कोण हो गया, बाहर का कोण हो गया,
तो किसी ट्राइंगल में किसी त्रिभुज के सारे बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 360। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 1 और 1 2 बराबर। ये देखिए यहाँ पर x प्लस एक्स इक्वल कितना 360। x की वैल्यू चाहिए 360 माइनस 250 तो 50 और 60 6 और 5 11 ये हो जाएगा 110। मतलब एक और क्वेश्चन जो आया था उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, 360 डिग्री था। सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन था द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल व्हाट, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो वो होता है 360 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 180 अंश। पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री में होता है और उसका आधा जब बनता है, सेमी सर्किल जो बनता है, अर्धवृत्त जो बनता है वो 180 पर बनता है। तो वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो टॉपिक था स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का टॉपिक था। तो स्क्वायर रूट जो है, वर्गमूल जो है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को कंप्लीट करना है। इस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और बेसिक तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। क्वेश्चन पूछा था 0. इसका स्क्वायर रूट पूछा था दोस्तों। कुछ नहीं करना है, पेयर बना लीजिए। अगर सॉल्व नहीं करना है तो एक पेयर से ये, एक पेयर से ये, एक से ये, तो 0.001। इसका स्क्वायर रूट, जैसे √4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर रूट ये क्या जाएगा 3। यहां पर हम लोगों ने लिखा 16 का स्क्वायर रूट ये जाएगा हमारे पास 4। और इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। तो जब हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो उनकी मेथड्स पर भी हम लोग बात करेंगे। और वैसे बेसिक तरीके से सारे जितने ट्रिक्स से बनते हैं वो वाले क्वेश्चन और डायरेक्ट जो बड़े लॉन्ग मेथड से होते हैं उसको भी हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था CI और SI से रिलेटेड। तो दोस्तों CI के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए CI इज इक्वल्स टू होता है P 1 + R/100 पूरे की पावर n - 1। ये CI का फॉर्मूला है। SI का बेसिक फॉर्मूला P × R × T/100। दोस्तों ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसको आप लोगों को नहीं छोड़ना है। और देखिए, और यहां पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दो संख्याओं का अंतर 66 है और उसका अनुपात 2:5 है। अंतर डिफरेंस 66 है और अनुपात 2:5 है। तो जब अनुपात वाले क्वेश्चन आए ना तो जो भी अनुपात में दिया उसको मान लो। तो एक को 5x, एक को 2x, दोनों का डिफरेंस 66, 5x - 2x इक्वल कितना 66। वो बोल रहा है दोनों नंबर बताना है तो 5x - 2x करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल 66, x इक्वल 66/3। इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारे पास x इक्वल 22। अब दोनों नंबर चाहिए तो 5 × x इक्वल 5 × 22 110, 2 × 22 44। ये हमारे कॉन्सेप्ट है और ये हमारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। CI SI से रिलेटेड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, घन और घनमूल क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर मोहन की माताजी की वर्तमान आयु, जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, मोहन जो है उसकी माताजी की वर्तमान आयु ये देकर रखी थी x + 10 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन्स मदर x + 10 ईयर। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा ये 15, x + 15 ईयर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेस जो होगा ना उसको तैयार करना है। तो आप लोगों को उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे 8th से 9th में एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे उनके लिए भी, और जो बड़े जिनको बेसिक अपना तैयार करना है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत इजी भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के 2021-2020 के क्वेश्चंस थे। 2020-2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चंस थे, उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए ये मैंने आप लोगों को बताया। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन ये स्क्वायर रूट का पूछा था 32/243, यहाँ पर आया 5। अब दोस्तों इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब अंदर जो फैक्टर है ना रूट के, इसको अंदर जो भी वैल्यू है ना उसकी फैक्टर कर लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2।
इसके फैक्टर कर लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, बाहर 5 है, मतलब 5 का पेयर बनाना है, तो ये 2/3 इसका आंसर। स्क्वायर स्क्वायर रूट टॉपिक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो जो क्वेश्चन इसमें बेसिक पूछे गए, अगर इसमें मेरे हाथ और इसमें जो जो क्वेश्चन बेसिक पूछे गए सारे ईयर में, वो भी मैं एक एक लाइन से आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने आप लोगों को उसके अंदर टॉपिक बताया है, और उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सिलेबस बताया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस आप लोग बने रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।